हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन हम गलत तरीके से करते हैं और शायद हम इनका हिंदी मीनिंग निकालना भी नहीं जानते हैं। तो सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग क्लास, यानी कि इंग्लिश को रीड करने की क्लास। हम यहाँ पर एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और इनका हिंदी मीनिंग निकालना सीखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, RESIDENCY। देखिए एक तो लंबा वर्ड्स है और प्रोनाउंसिएशन करना बहुत ही मुश्किल है। देखिए यहाँ पे आर का उच्चारण जो हम रे करते हैं, क्या करते हैं, रे, और ई को ए की मात्रा पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर एस का उच्चारण हमने से नहीं करना है, जय करना है, ठीक है। और आई को हम ई की मात्रा पढ़ते हैं। जब भी एस से पहले ई आता है तो एस का उच्चारण यहाँ पर जय होता है, क्लियर, यानी कि रेजी, ठीक है, रेजी। और देखिए डी का उच्चारण हम डे करेंगे, ई को ए की मात्रा लिखेंगे और एन को हमने आधा न लिखना है और सी का उच्चारण यहाँ पर से करेंगे और वाई को बड़ी की मात्रा लिखेंगे, यानी कि डेंसी, रेजिडेंसी। देखिए रेजिडेंसी मीन्स होता है आवास। आवास का मतलब होता है जहां पर हम रहते हैं, ठीक है ना, उसको हम आवास कहते हैं, ठीक है। जहां पर हम रहते हैं, हमारे घर हैं, ठीक है, हमारे खेत खलिहान हैं, वहां जो है हम उसको हिंदी में आवास बोलते हैं और इंग्लिश में रेजिडेंसी बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, RESILIENC। अगर लंबा वर्ड है तो तोड़ के पढ़ सकते हैं आप, यहां से यहां तक पढ़ेंगे। आर का उच्चारण हम रे करेंगे, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं और जब भी एस से पहले ई आता है तो एस का उच्चारण जय करते हैं और आई को हमने ई की मात्रा पढ़ना है, रेजी। क्या हो गया, रेजी। देखिए एल का उच्चारण हम क्या करेंगे, ले, और आई को छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे। ई को हमने ए पढ़ना है, एन को आधा न पढ़ना है और सी ई का उच्चारण श करना है, लियंस, यानी कि रेजिलियंस। रेजिलियंस होता है दोस्तों सहनशीलता, रेजिलियंस सहनशीलता, यानी कि कोई भी बात हो, अगर हमने किसी चीज को सहन करना है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेजिलियंस। सहनशीलता क्या होता है, किसी भी चीज को सहन करना, ठीक है, सहना, उसको हम सहनशीलता बोलते हैं और इंग्लिश में उसको बोलते हैं रेजिलियंस, क्लियर। और इंग्लिश टू इंग्लिश आप बोल सकते हैं टॉलरेंस, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, RELATIONSHIP। काफी लंबा वर्ड है तो तोड़ के पढ़ेंगे, कैसे, यहां से यहां तक पढ़ते हैं। आर का उच्चारण हम रे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ेंगे, एल को हमने ले पढ़ना है, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और TION जब भी चारों लेटर इकट्ठे आते हैं तो इसको हम सन पढ़ते हैं, यानी कि रिलेशन। क्या हो गया, रिलेशन। और देखिए एस एच का उच्चारण हम श करते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं और पी को पै पढ़ना है, यानी कि शिप, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है, रिश्ते, नाते, ठीक है ना, रिश्ते होते हैं, जो नाते होते हैं उनको हम रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश में यूज कर सकते हैं हम, आवर रिलेशंस आर वेरी गुड। हमारे जो रिलेशन है, संबंध है, रिश्ते नाते हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, RARE। देखिए आर का उच्चारण रे करते हैं, ठीक है, और देखिए ए को हम ए की मात्रा पढ़ते हैं और RE का उच्चारण देखिए यहाँ पर आर के रूप में करेंगे, यानी कि रेयर। रेयर होता है दोस्तों दुर्लभ, और दुर्लभ क्या होता है, जो बड़ी मुश्किल से मिलता हो, ठीक है ना, यानी कि आसान तरीके से न मिलने वाली चीज को हम रेयर बोलते हैं और हिंदी में दुर्लभ, क्लियर। देखिए रेजिडेंसी आवास स्थान, रेजिलियंस सहनशीलता, रिलेशनशिप रिश्ते या फिर नाते, रेयर रेयर होता है दुर्लभ, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, FRIENDSHIP। देखिए एफ का उच्चारण हम फ करते हैं, आर को रे पढ़ते हैं और IE को यहाँ के ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को हमने आधा न पढ़ना है और डी को डे पढ़ते हैं, फ्रेंड। क्या हो गया, फ्रेंड।
और देखिए एस एच का उच्चारण हम शे करते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं और पी को पे पढ़ना है। शिप यानी फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप क्या होता है? दोस्ती, मित्रता, इन सभी को हम फ्रेंडशिप बोलते हैं। आवर फ्रेंडशिप इज वेरी गुड। हमारी जो दोस्ती है वो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट वर्ड देखिए SYMPHONY। देखिए एस का उच्चारण हम से करते हैं, वाई को हम ई की मात्रा पढ़ते हैं, एम को आधा मैं पढ़ना है और पी एच को फे पढ़ते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एन वाई को हम क्या पढ़ेंगे? नी। ठीक है, और ओ को ओ की मात्रा पढ़ेंगे यानी कि सिम्फोनी। देखिए सिम्फोनी। सिम्फोनी क्या होता है? सिम्फोनी होता है संगीत, और इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ते हैं हम म्यूजिक। म्यूजिक मीन्स भी संगीत होता है और सिम्फनी मीन्स भी संगीत होता है। ठीक है, दिस सिम्फनी इज वेरी स्वीट। यह संगीत बहुत मीठा है। नेक्स्ट वर्ड देखिए SPIRIT। देखिए एस का उच्चारण हम से करते हैं और पी का उच्चारण हम पे करते हैं। आर को क्या पढ़ेंगे? ई की मात्रा ऐसे, और आर को पढ़ना है रे, और आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं और टी को टे यानी कि स्प्रिट। देखिए SPIRIT स्प्रिट। स्प्रिट क्या होता है? स्प्रिट होता है एक तरह से आत्मा। स्प्रिट क्या होता है? आत्मा यानी कि सोल, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं सोल, और स्प्रिट को बोलते हैं हम आत्मा, जो हमारे शरीर के अंदर रहती है। नेक्स्ट वर्ड देखिए SERE। देखिए एस का उच्चारण से करते हैं और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, आर को रे पढ़ते हैं, ई को फिर से ए की मात्रा पढ़ेंगे, सेरे। क्या हो गया? सेरे। एन आई को हम नी पढ़ते हैं और टी वाई को टी पढ़ते हैं, सेरेनिटी। सेरेनिटी। सेरेनिटी होता है शांति, और इंग्लिश टू इंग्लिश बोलना है तो पीस बोल सकते हैं हम, PEACE ऐसे, पीस। पीस मीन्स भी शांति होता है और सेरेनिटी मीन्स भी शांति होता है। फ्रेंडशिप दोस्ती या मित्रता, सिम्फनी संगीत, स्पिरिट स्पिरिट होता है आत्मा, सेरेनिटी सेरेनिटी होता है शांति। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड REJOIC। देखिए आर का उच्चारण रे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं और जे को हमने जे पढ़ना है, और ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, और आई को हमने ई पढ़ना है और CE को से पढ़ते हैं। रिजॉइस। रिजॉइस क्या होता है? खुश होना। रिजॉइस खुश होना, सुखी होना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजॉइस। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, RELESH। आर का उच्चारण रे करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं और एल को ले पढ़ते हैं, और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, SH को हमने शे पढ़ना है। रेलिश। रेलिश क्या होता है? स्वाद। रेलिश स्वाद। क्लियर? दिस रेलिश इज वेरी टेस्टी। यह जो स्वाद है बहुत ही अच्छा है, टेस्टी है, स्वादिष्ट है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड ROBUST। देखिए आर ओ का उच्चारण हम रो करते हैं, रो, और BU को हम बे पढ़ते हैं, एस को से पढ़ना है और टी को टे। रोबेस्ट। रोबेस्ट होता है मजबूत, मजबूत या फिर टिकाऊ। ठीक है, रोबस्ट मजबूत, इंग्लिश टू इंग्लिश आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड है REGARD। आर का उच्चारण रे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, जी को गे पढ़ते हैं, और आ को आ की मात्रा पढ़ना है, आर को रे और डी को डे लिखते हैं। आर जो है रे के रूप में यहाँ पे लगाएंगे। रिगार्ड। रिगार्ड। रिगार्ड क्या होता है? रिगार्ड मीन्स होता है आदर करना। रिगार्ड आदर करना, सम्मान करना, उसको हम बोलते हैं रिगार्ड, आदर या सम्मान। नेक्स्ट वर्ड देखिए RUINED। इसको पढ़ते हैं हम रियूंड। क्या पढ़ते हैं? रियूंड। रियूंड होता है खत्म होना, समाप्त करना, नष्ट करना। ठीक है, रियूंड मीन्स नष्ट करना। क्लियर? रियूंड नष्ट करना। रिजॉइस खुश होना, रेलिश रेलिश होता है स्वाद। रोबस्ट रोबस्ट मीन्स मजबूत। रिगार्ड आदर या फिर सम्मान, और रियूंड होता है नष्ट करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है
SACRED, एस का उच्चारण स करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और जब भी सी से पहले ए आता है तो सी का उच्चारण कै करते हैं, ठीक है। और देखिए RE को रे पढ़ना है और डी को डे, सेकर्ड, सेकर्ड, सेकर्ड क्या होता है, पवित्र, सेकर्ड पवित्र, क्लियर। दिस बुक इज सेकर्ड, यह किताब जो है पवित्र है। नेक्स्ट वर्ड देखिए SILENCE, एस आई का उच्चारण हम साई करेंगे, ऐसे साई, और एल को हमने ले पढ़ना है, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को आधा न और सी को से पढ़ते हैं। साइलेंस, साइलेंस क्या होता है, चुप्पी, मतलब एक तरह से चुप रहना, ठीक है, साइलेंस चुप्पी। नेक्स्ट वर्ड देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है SWEETNESS, देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है ये। यहाँ पर देखिए एस को हम से पढ़ते हैं, डब्ल्यू को वे पढ़ते हैं, डबल ई को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं और टी को टे पढ़ते हैं, स्वीट, स्वीट हो गया। एन को न पढ़ना है, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं और डबल एस को से पढ़ते हैं, नेस, स्वीटनेस। अब स्वीटनेस क्या होता है भाई, मिठास होता है, ठीक है, स्वीटनेस मिठास, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए SINCERE, इसको पढ़ते हैं हम सिंसियर, सिन शेयर, देखिए सिंसियर, ऐसे सिंसियर, सिंसियर होता है ईमानदार, सिंसियर ईमानदार, क्लियर, ईमानदार। सेकर्ड पवित्र, साइलेंस चुप्पी, स्वीटनेस मिठास, सिंसियर, सिंसियर होता है ईमानदार। नेक्स्ट वर्ड TOGETHER, देखिए TO को हम क्या पढ़ते हैं, टो, ऐसे टो पढ़ते हैं, और जी का उच्चारण हमने ग करना है। क्यों करना है, क्योंकि जब भी जी से पहले ओ आता है तो जी को हम ग पढ़ते हैं, और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और THE को द पढ़ते हैं, आर को रे, टुगेदर। अब टुगेदर क्या होता है, भी साथ में, यानी कि इकट्ठे, टुगेदर साथ में या इकट्ठे, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए TURN, TU का उच्चारण हम टे करेंगे, आर को रे पढ़ेंगे और एन को न पढ़ते हैं। टर्न, टर्न क्या होता है, मोड़, टर्न मीन्स मोड़ या फिर बारी, ठीक है ना। कहते हैं ना कि भाई ये यहाँ पे बहुत ही तेज टर्न है, यानी कि यहाँ पर तेज मोड़ है, तीखा मोड़ है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसकी हिंदी हम बहुत ही मुश्किल तरह से जानते हैं, TOILET, देखिए टी का उच्चारण टे करते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं और आई को ई पढ़ते हैं, एल को ले और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं और टी को टे, टॉयलेट, टॉयलेट, आप ऐसे टॉयलेट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, टॉयलेट। टॉयलेट क्या होता है, टॉयलेट मीन्स होता है शौचालय, टॉयलेट शौचालय, ठीक है ना, शौचालय जहां पर हम शौच आदि करते हैं, ठीक है, तो वहां उसको बोलते हैं हम टॉयलेट। नेक्स्ट वर्ड देखिए THRESHOLD, TH का उच्चारण हम थ करते हैं, आर को रे लिखते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और SH को हमने श पढ़ना है, थ्रेश। एच का उच्चारण है करते हैं, ओ को की मात्रा लिखते हैं, एल को ले पढ़ना है और डी को डे लिखते हैं। थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड होता है दोस्तों दहलीज, जो हमारे घर के दरवाजा होता है, ठीक है, और थोड़ी सी जगह होती है उसको हम दहलीज बोलते हैं, यानी कि दरवाजे में से निकलना जो होता है उस स्थान को हम दहलीज बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको थ्रेशहोल्ड बोलते हैं। टुगेदर साथ में, टर्न मोड़ होता है, टॉयलेट शौचालय, और थ्रेशहोल्ड होता है दहलीज। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, UNIQUE, देखिए यू का उच्चारण हम यहाँ पे यू करते हैं और एन का उच्चारण न करते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, और जहां पर QUE इकट्ठा आता है तो इसका उच्चारण हम कै करते हैं, कै, यानी कि यूनिक। अब यूनिक क्या होता है भाई, यूनिक होता है अनोखा, यूनिक अनोखा, दिस थिंग इज यूनिक, ठीक है ना, यह चीज अनोखी है। नेक्स्ट वर्ड देखिए
UPSET, यूपी, जब भी यूपी इकट्ठा आता है तो उसको हम आप पढ़ते हैं, यूप नहीं पढ़ना है, आप पढ़ेंगे आप। और देखिए एस को हम से लिखेंगे, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं और टी को टे। अपसेट, अपसेट होता है भाई एक तरह से दुखी होना या फिर परेशान होना, ठीक है। यू आर सो अपसेट, तुम बहुत परेशान हो, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है ULTIMATE, यहां से यहां तक पढ़ते हैं पहले UL, अब इसको यूल नहीं पढ़ना है, UL को हम अल पढ़ते हैं, अल, ठीक है। और TI को टी पढ़ते हैं यानी कि अल्टी। और MA का उच्चारण मे करेंगे और TE को टे पढ़ते हैं, मेट, अल्टीमेट। अल्टीमेट होता है दोस्तों अंतिम या आखिरी, अंतिम या फिर आखिरी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम अल्टीमेट। नेक्स्ट वर्ड है USE, इसको लिखेंगे हम यूज, क्या लिखेंगे, यूज, ठीक है। और FUL का उच्चारण हम फुल करते हैं यानी कि यूजफुल। अब यूजफुल मीन्स क्या होता है, लाभदायक, ठीक है ना, उपयोगी, यूजफुल, उपयोगी। दिस थिंग इज वेरी यूजफुल, यह जो वस्तु है बहुत ही उपयोगी है। देखिए यहाँ पे इस वर्ड को हम जो है गलत पढ़ते हैं, URGE, इसको हमने यूरज नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे हम अर्ज, ठीक है, अर्ज। यू के बाद जब भी कोई कॉन्सोनेंट आता है तो यू का उच्चारण हम ए करते हैं, अर्ज। अर्ज क्या होता है, इच्छा, अर्ज मीन्स क्या होता है, इच्छा, कामना, अभिलाषा, ये सभी जो है अर्ज होता है। यूनिक, अनोखा, अपसेट, परेशान, अल्टीमेट, अंतिम, यूजफुल, यूजफुल मीन्स होता है उपयोगी, और अर्ज होता है इच्छा। नेक्स्ट वर्ड देखिए VICTORY, देखिए वी का उच्चारण हम वे करते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं और सी को हमने कै पढ़ना है, और TO को टे पढ़ते हैं, RY को री पढ़ते हैं। विक्ट्री, विक्ट्री क्या होता है, विक्ट्री होता है भी जीत, ठीक है ना, विक्ट्री, जीत। आज हमारे हाथ विक्ट्री लगी है, जीत लगी है, तो इसको हम विक्ट्री बोलते हैं यानी कि एक तरह से जीत हासिल करना। नेक्स्ट वर्ड है VOICE, वी का उच्चारण वे करते हैं, ओ को ओ पढ़ेंगे ऐसे ओ, और आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं और CE को से पढ़ते हैं। वॉइस, अब वॉइस क्या होता है, वॉइस होता है आवाज, वॉइस, आवाज। योर वॉइस इज वेरी स्वीट, आपकी जो आवाज है वो बहुत ही मीठी है। नेक्स्ट वर्ड देखिए VIC, इसको पढ़ते हैं हम विक, जब भी सी से पहले आई आता है तो सी का उच्चारण कै करते हैं यानी विक। और देखिए TI का उच्चारण टी करेंगे, M को मैं पढ़ेंगे, विक्टिम। विक्टिम होता है भाई पीड़ित, ठीक है ना, पीड़ित का मतलब होता है जिसको परेशान किया जा रहा है, जिसको तंग किया जा रहा है, उसको हम पीड़ित बोलते हैं, और इंग्लिश में विक्टिम बोलते हैं जिसके ऊपर कोई दोष लगाया गया हो। नेक्स्ट वर्ड देखिए दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड VUL, VUL का उच्चारण हम वुल नहीं करेंगे, वल करेंगे, वल। और GAR को हम गर पढ़ेंगे, वल्गर। वल्गर क्या होता है, वल्गर होता है अश्लील, अश्लील का मतलब होता है गंदा, बेकार, भद्दा, ठीक है, अश्लील यानी कि वल्गर, अश्लील होता है खराब, बेकार, भद्दा। नेक्स्ट है VIGOR, वी का उच्चारण वे करते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं और जी का उच्चारण गे करेंगे, ओ को की मात्रा पढ़ेंगे और आर को रे पढ़ते हैं। विगोर, विगोर होता है जोश, विगोर मीन्स जोश यानी एक तरह से पावरफुल होना, जोश आना, ठीक है, विगोर बोलते हैं उसको। विक्ट्री, विक्ट्री होता है जीत। वॉइस, वॉइस मीन्स क्या होता है, आवाज। विक्टिम, विक्टिम मीन्स होते हैं पीड़ित, जिस पर एक तरह से कोई इस परेशान करना या फिर तंग करना या उसको प्रताड़ित करना, उसको हम विक्टिम बोलते हैं जो पीड़ित हो। वल्गर, वल्गर होता है अश्लील यानी कि बहुत ही गंदा। विगोर, विगोर होता है जोश, विगोर मीन्स जोश। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।